मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम अपडेट से तो रूबरू कराते ही हैं और साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियों की ज़िंदगी से भी आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के महानतम फिल्म मेकर की लिस्ट में बिमल रॉय का नाम गर्व से लिया जाता है। बिमल रॉय, जिन्होंने अपनी फिल्मों में निर्देशन, डायरेक्शन, स्क्रिप्टिंग सभी कुछ किया और उनकी बनाई हुई फिल्में इतनी नायाब रहीं कि आज भी वो फिल्में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बिमल रॉय, जिन्होंने न सिर्फ नए लोगों को फिल्मों में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया, बल्कि बड़े से बड़ा कलाकार भी उनकी फिल्मों में काम करने की चाहत रखता था। और वो इसलिए क्योंकि बिमल रॉय की बनाई हुई फिल्में रूटीन से हटकर हुआ करती थीं, अनोखी हुआ करती थीं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी फिल्में जज्बात से भरी होती थीं। जैसे कि उनकी एक फिल्म है 2 बीघा ज़मीन। इस फिल्म की कहानी ने दर्शकों के दिल को छू ले लिया था। और बिमल रॉय की फिल्मों की बात हो और उनकी बनाई हुई फिल्म देवदास का जिक्र ना हो तो ऐसा भला कैसे हो सकता है। देवदास जो प्यार करने वालों का खिताब बन गया। तो आइए आज हम बिमल रॉय की जिंदगी पर नजर डालते हैं। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। बिमल रॉय ने अपना फिल्मी करियर कोलकाता से शुरू किया, लेकिन दूसरे महायुद्ध और बंगाल के विभाजन के बाद कोलकाता में फिल्म उद्योग की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसीलिए कई बंगाली दिग्गजों के साथ वो भी मुंबई आ गए। हालांकि कोलकाता और बंगाली संस्कृति उनसे छूटी नहीं। ये उनका मुंबई के फिल्म उद्योग पर एक बड़ा उपकार था, क्योंकि उन्होंने मुंबई में सुसंस्कृत और संवेदनशील सिनेमा का जो माहौल बनाया, उसने भारतीय सिनेमा को बहुत समृद्ध किया। उनकी फिल्मों से सिर्फ मेनस्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा ही नहीं, पैरेलल सिनेमा भी काफी प्रभावित रहा। बिमल रॉय बॉलीवुड के ऐसे निर्देशक रहे जिन्होंने सामाजिक और यथार्थवादी फिल्मों की शुरुआत की। उनका जन्म 1909 में 12 जुलाई को हुआ था। साल 1953 में बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा ज़मीन को कांस में इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। 2 बीघा ज़मीन बिमल रॉय की सबसे शानदार फिल्मों में से है। इसका निर्माण 1953 में किया गया था। इस फिल्म के लिए बिमल रॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। देश को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे, औद्योगिकीकरण का नया दौर ही शुरू हुआ था। इसी को आधार बनाकर ग्रामीण जीवन में आए तूफान की कहानी का ताना बाना संगीतकार सलील चौधरी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से बुना। संगीतकार सलील चौधरी को बिमल रॉय ने 2 बीघा ज़मीन के लिए हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक दिया था। फिल्म 2 बीघा ज़मीन की कथा शंभू महतो नाम के एक छोटे किसान की कहानी है, जिसकी भूमिका बलराज साहनी ने निभाई है। वो अपनी 2 बीघा ज़मीन पर खुद मेहनत कर अपने छोटे से परिवार, पिता, पत्नी और बेटे के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। अब की अगर फसल अच्छी हो गई तो नथुराम सोनार से तेरी वो पायल की जोड़ी छुड़ा लाऊंगा। वो अपनी कम आमदनी के बावजूद परिवार के साथ खुश था। इसी दौरान शहर के कुछ उद्योगपतियों के साथ मिलकर गांव का जमींदार एक फैक्ट्री लगाना चाहता है। जमींदार की जमीन से ही सटी शंभू महतो की 2 बीघा जमीन भी है। शंभू की जमीन को मिलाए बिना उस भूमि पर फैक्ट्री खड़ी करने में अड़चन आती है। इस पर जमींदार शंभू की जमीन को हड़पने के लिए षड्यंत्र रचता है। इससे शंभू के जीवन में उथल पुथल मच जाती है। ऐसी त्रासद कथा दर्शकों को अंदर तक झंझोड़ देती है। जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं मिले। 235 रुपए में कहां से जुटाऊंगा। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। मुंबई के व्यावसायिक माहौल में बिमल रॉय सिर्फ एक फिल्मकार ही नहीं, एक संस्था थे।
जिन्होंने मानवीय सरोकारों वाले कलात्मक सिनेमा को आगे बढ़ाया। उनके अवार्ड्स की फहरिस्त लंबी है, जिसमें फिल्में परिणीता, बिराज बहू, मधुमती, सुजाता, परख, बंदनी भी शामिल हैं। इन फिल्मों को अलग अलग कैटेगरीज में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। उस दौर में विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे कि जमींदारी, गरीबी, निम्न वर्गों को लेकर छुआछूत, औरतों को घर से ना निकलने देने जैसे कई मुद्दों पर फिल्में बनती थीं। बिमल रॉय ने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीय फिल्म जगत की नींव को तो मजबूत किया ही, साथ ही समाज को भी जागरूक करने का काम किया। करियर की शुरुआत में बिमल कोलकाता के न्यू थिएटर्स स्टूडियो में कैमरामैन के तौर पर काम करते थे। यहीं से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी। बाद में स्टूडियो मालिक BN सरकार ने उन्हें स्टूडियो में बचे हुए रील से अपना डायरेक्शन का काम करने की इजाजत दी। इन्हीं बचे कुचे रील से उन्होंने 1944 में उदय यर पाथे बनाई थी, जो कि उस वक्त की हिट साबित हुई थी। बाद में इसका हिंदी रीमेक किया गया। इस फिल्म का नाम था हमराही। अपनी फिल्मों के लिए रॉय ने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते। बिमल रॉय ने अपने करियर में 11 फिल्म फेयर अवार्ड, 2 नेशनल अवार्ड और कान फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड जीता था। 1958 में आई उनकी फिल्म मधुमती ने रिकॉर्ड 9 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। उनका ये रिकॉर्ड 37 सालों तक कायम रहा। बिमल रॉय की खूबी ये थी कि वह भले ही गंभीर और कलात्मक फिल्में बनाते हों, लेकिन उनका सब्जेक्ट ऐसा था कि आम दर्शक भी उन्हें पसंद करता था। 2 बीघा जमीन, सुजाता और बंदनी जैसी गंभीर फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थीं। उनके इस हुनर का सबसे बड़ा उदाहरण मधुमती है, जिसकी सफलता और लोकप्रियता के आगे ये बात अक्सर लोग भूल जाते हैं कि वह उच्च कोटि की कलात्मक फिल्म है। ये उनकी दूसरी फिल्म थी जिसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही इस फिल्म को कुल 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले को तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार ने बिमल रॉय के साथ 3 फिल्में देवदास, यहूदी और मधुमती की, और तीनों ही सुपरहिट रहीं। बिराज बहू और देवदास वो फिल्में थीं जिन्होंने बिमल रॉय को हिंदी सिनेमा में स्थापित कर दिया। खास तौर से देवदास, ये फिल्म टिकट खिड़की पर तो सफल हुई ही, इसके साथ ही इस फिल्म को कई पुरस्कार भी मिले। दर्शकों और फिल्म समीक्षकों दोनों ने ही इसे सराहा। सुजाता और बंदनी वो फिल्में हैं जिनसे बिमल रॉय भारतीय सिनेमा में हमेशा अमर रहेंगे। फिल्मी दुनिया में जब उस वक्त पुरुष प्रधान फिल्मों का बोलबाला था, तब उन्होंने नारी प्रधान फिल्में बनाकर दर्शकों के लिए एक नई राह दिखलाई। हिंदी सिनेमा के आधार स्तंभ निर्माता निर्देशक बिमल रॉय को बहुत कम जिंदगी मिली। महज 55 साल की उम्र में 8 जनवरी 1965 को उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इन सभी सुपर हीरोज का क्रेज लोगों पर सर चढ़कर बोलता है। इन्हें न सिर्फ बच्चे बल्कि नौजवान और बड़ी उम्र के लोग भी बहुत पसंद करते हैं और इनकी फिल्में भी बहुत शौक से देखते हैं। वहीं इन्हीं सुपर हीरोज में एक है हरे रंग का हल्क, जो देखने में बहुत ही बलवान है और बहुत ही भव्य है। वहीं स्पेशल इफेक्ट्स और VFX के जरिए से बड़े पर्दे पर और भी आकर्षक ढंग से दिखाया जाता है, जो दर्शकों को खूब पसंद आता है। हल्क का कैरेक्टर कोई नया नहीं है, इसकी शुरुआत 70 के दशक में हुई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें कई बदलाव हुए और अब 2022 आते आते तो इसका एक नया अवतार लॉन्च हुआ है, यानी कि फीमेल हल्क, जिसे नाम दिया गया है शी हल्क। तो हल्क का कैरेक्टर की शुरुआत कब हुई, इसमें क्या क्या बदलाव हुए
और अब जो ये नया अवतार आया है शी हल्क, इसमें क्या खास है, आइए आपको दिखाते हैं। सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन के बारे में तो हमने खूब पढ़ा है, लेकिन बात अगर इनसे भी बड़े सुपर हीरो की हो तो वो है हल्क। फिक्शनल मार्वल्स कॉमिक पर आधारित सबसे ताकतवर हल्क के पीछे हमारे जैसा ही एक साधारण इंसान छुपा हुआ है, जिसका नाम है ब्रूस बैनर। कॉमिक की दुनिया से हॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने वाला अति शक्तिशाली और अविश्वसनीय हल्क आज भी अपने दमदार किरदार की वजह से लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। तो हल्क के दीवानों को बता दें कि हल्क की पहली मूवी 1977 में 2 पार्ट में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था द इनक्रेडिबल हल्क, जिसमें बिली बिग्सबी ने डेविड बैनर का किरदार निभाया था और लियो फेरिग्नो ने हल्क का किरदार अदा किया था। ये फिल्म इतने पहले आई थी कि उस दौर में हाई टेक्नोलॉजी मुमकिन नहीं थी और इसीलिए इसमें वीएफएक्स के इफेक्ट कम ही नजर आते हैं। यही वजह है कि इसमें 2 एक्टर्स ने हल्क का किरदार निभाया, जिसमें ब्रूस बैनर का किरदार बिली बिग्सबी ने निभाया और जब वो हल्क बन जाते हैं तो उसका किरदार अदा किया लियो फेरिग्नो ने। और उसी साल द इनक्रेडिबल हल्क के दूसरे पार्ट को भी रिलीज कर दिया गया। यही 2 मूवीज हैं जो हल्क की शुरुआती मूवीज मानी जाती हैं। उसके बाद साल 1978 से लेकर 1982 तक हल्क के 80 एपिसोड आए। उसके बाद भी हल्क की मूवीज का सिलसिला चलता रहा, जिन्हें हल्क की रीयूनियन मूवीज कहा जाता है, जिसमें 1988 में द इनक्रेडिबल हल्क रिटर्न्स आई। उसके बाद द ट्रायल ऑफ द हल्क 1989 में रिलीज हुई। 1990 में रिलीज हुई द डेथ ऑफ द इनक्रेडिबल हल्क। इस मूवी के टाइटल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी में क्या हुआ होगा। तो ये तमाम सीरीज 20th सेंचुरी की रही। उसके बाद आया 21st सेंचुरी का जमाना, जिसमें हल्क का एक बदला हुआ रूप दर्शकों को देखने को मिला। ये हल्क सीजीआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया था। इसमें इस्तेमाल हुए स्पेशल इफेक्ट्स ने हल्क के किरदार को और भी भव्य और ताकतवर बना दिया। हालांकि वो इतना असरदार नहीं रहा कि जितना आने वाली फिल्मों में नजर आता है। ये फिल्म हल्क के नाम से 2003 में आई थी, जिसमें एरिक बना ने हल्क का किरदार अदा किया था। वहीं 2008 में मार्वल्स सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई, जिसकी पहली फिल्म थी आयरन मैन और उसकी दूसरी फिल्म आई द इनक्रेडिबल हल्क। ये हल्क सीरीज का वही नाम था जो पहले से चला रहा था। इस फिल्म में हल्क का किरदार एडवर्ड नॉर्टन ने निभाया था। इस फिल्म में जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स के जरिए हल्क के किरदार को और भी भव्य दिखाया गया, जिसकी वजह से हल्क देखते ही देखते लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। उस वक्त हल्क इतने लोकप्रिय हुए कि दर्शकों को अब उनका नया सुपर हीरो मिल गया। ये सभी हल्क की सोलो फिल्में रहीं। वहीं 2012 में द एवेंजर्स फिल्म आई, जिसमें मार्वल्स के और भी कैरेक्टर साथ थे। उसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 में आई और थॉर रैग्नारॉक 2017 में आई। इन सभी फिल्मों में हल्क के साथ दूसरे कैरेक्टर्स भी शामिल रहे। उसके बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 में आई, जिसमें सभी एवेंजर्स नजर आए। कॉस्ट के मामले में ये बेहद महंगी मूवी बनी। – 2019 में आई एवेंजर्स एंड गेम में भी हल्क नजर आए। वहीं 2022 में हल्क का एक नया अवतार शी हल्क दर्शकों के मनोरंजन के लिए आ पहुंची है। दरअसल ये शी हल्क की कजन सिस्टर हैं, जिसका किरदार तातियाना मैस्लेनी अदा कर रही हैं। इसकी कहानी में दुर्घटना में मिली अलौकिक शक्तियां हैं। सीरीज में उनका नाम जेनिफर वॉटलर्स है। Jesus, what the hell, man?
in control and the overwhelming feelings of rage. No, a normal amount of rage. You do revert back to Gen form when you sleep. Was the air horn really necessary? For comedy, absolutely. पेशे से वकील हैं और अपने भाई के साथ एक दुर्घटना का शिकार होने पर उनके खून में अपने भाई का खून मिल जाता है। संक्रमण अपना असर दिखाता है और सीधी सादी सी दिखने वाली जेनिफर विशालकाय हल्क बन जाती हैं। लोग उन्हें शी हल्क का नाम दे देते हैं, जो उन्हें पसंद नहीं आता। इसे देखने से समझ आता है कि ये किरदार MCU का पहला ऐसा सुपर हीरो है जिसे अचानक मिली अलौकिक शक्तियों से कोई मोह नहीं है और न ही वे ये शक्तियाँ पाकर खुश हैं। More and more eccentric superhumans are coming out of the woodwork. We are going to launch a division for them, and I want the She-Hulk to be the face of it. और यही बात उसे मौजूदा पीढ़ी के दर्शकों से सीधी जोड़ती है। अपनी ही दुनिया से संतुष्ट लोगों में से जेनिफर भी हैं। People only care because I'm representing Emil Blonsky. I think they care because they're like, hey, that girl's great. Jen, do your thing. God, I really like this outfit. वे बजाय कुछ महान करने के सुकून का जीवन अपने हिसाब से जीना चाहती हैं। Walters, we answer to a higher power. Our universe is on the edge of a precipice. I am a lawyer. We do things by the... हल्क उन्हें अपने गुस्से पर काबू करने के फॉर्मूले सिखाना चाहते हैं, लेकिन पता चलता है कि शी हल्क उनके हल्क जैसी नहीं है, वो तो कुछ अलग ही है। Let's do this. You know that friend you had in high school? मार्वल स्टूडियोज ने वेब सीरीज शी हल्क का मूड काफी अलग रखा है। हर पल इसके किरदार कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं कि दर्शकों के चेहरे पर पूरे एपिसोड में मुस्कान बनी रहती है। This is a multi-year journey you're about to embark on. इसके किरदारों, खास तौर से हल्क और शी हल्क को पर्दे पर रचने के लिए लिए गए स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स बेहद शानदार हैं। Being a Hulk asks for balance. अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि हल्क की तरह शी हल्क कितना दर्शकों को भाती हैं। Yes! So I'm clearly nailing it at all of these things. और अब वक्त हो गया है अपने खास सेगमेंट बातें फिल्मी से आपको रूबरू कराने का, जिसमें हम आपको सिनेमा जगत से जुड़ी अपडेट्स बताते हैं। गौतमी, बॉलीवुड की मशहूर